देख रहे हैं BA न्यूज़ लाइव। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से, ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली मुख्यालय की तहसील आंवला में स्थित इफ्को फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही में एक बेचारे किसान की जान चली गई। इफ्को ने फैक्ट्री की स्थापना को तकरीबन 1100 किसानों की जमीन अधिग्रहण की थी। फैक्ट्री प्रबंधन में जमीन अधिग्रहण किए तकरीबन 1100 किसानों को नौकरी देने का वायदा किया था, मगर फैक्ट्री प्रशासन ने 218 नौकरी और बाकी की मांग को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। प्रबंधन की वादा खिलाफी को लेकर 8 माह से किसान फैक्ट्री गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मगर प्रशासन की कानों पर जू तक नहीं रही। इसी बीच धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एक किसान की मौत हो गई। किसान की मौत की खबर सुनकर जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मौके पर तुरंत आला अधिकारी पहुंच गए और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। किसान की मौत से अन्य किसानों में जबरदस्त रोष व्याप्त है। सही सही। क्या नाम है आपका? शिव कुमार यादव। सुकांत बेटे, कैसे पिताजी आपके खत्म हो गए? हमारे पिताजी धरने पे बैठे हुए थे, वहाँ पर एक्सपायर हो गए और हमारे लिए मुआवजा दिया जाए और हमारे लिए इफ्को में तीनों भाइयों को काम दिया जाए। इफ्को फैक्ट्री में कितने समय से बैठे हुए थे पिताजी यहाँ पे? 11 दिसंबर से लगातार। तो आज उनकी तबीयत खराब हुई अचानक? हाँ, धरने पर ही बैठे हुए थे? हाँ धरने पे बैठे हुए थे। कल सुबह से रात में भी रुके थे। इधर ना देगा जी। हाँ, रोए थे। ये कह रहे कि अपना नाम नहीं है। नेताजी कैसे खत्म होगा? कहाँ बैठे थे धरने के लिए? इफ्को उर्वरक प्लांट जो आंवला में है, उस पर धरना चल रहा है 8 महीने से। वो किसान बैठे हैं जिनकी कंपनी में ज़मीन गई, उन्होंने कहा भाई हम मजदूर बन गए ज़मीन देके, तो हमें मजदूरी दे दो। मजदूर आपको चाहिए भी, हम मजदूरी करने को तैयार हैं। लेकिन इस बात को उनकी इतनी सी बात उनकी समझ में नहीं आ रही है। इस मामले में हमारी 5 बार FDM आंवला के साथ मीटिंग हो गई, 2 बार DM साहब के साथ मीटिंग हो गई, 2 बार कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग हो गई। सभी अधिकारियों में आश्वस्त किया साहब आपको उसमें गंभीरता से लेंगे, लेकिन परिणाम कुछ नहीं हुआ। इफ्को की हठधर्मी और गलत जिद के कारण एक आदमी की जान चली गई। कल कैसे क्या हुआ? आज सुबह उनकी तबीयत अचानक खराब हुई सुबह 10 बजे के करीब, और सदमा बैठा हुआ था। उनको इस बात का कि भाई मेरे पास ज़मीन थी चली गई कंपनी में, अब मेरे 3 लड़के हैं, लड़कों पे परिवार है, तो कैसे इतना 12-14 सदस्यों का परिवार बिना रोजगार के कैसे पलेगा? तो इस बात को लेकर धरना पे उन्हें भी उम्मीद थी हमें जब भी कभी नौकरी मिलेगी तो हमारे बच्चों को मिलेगी, हम भी इसमें आएंगे, लेकिन इनकी हठधर्मी की वजह से उनकी जान चली गई। अब हमारा कहना यह है इफ्को प्रबंधन उनके तीनों बच्चों को नौकरी दे और मुआवजा दे, राज्य सरकार उनको मुआवजा दे। दिल्ली में जब आंदोलन हुआ था किसानों का, तो 25 लाख रुपये मुआवजा पंजाब सरकार ने दिया था किसानों को, घोषित हुआ था। तो हमारा तो बड़ा प्रदेश है, हमारे मुख्यमंत्री जी तो बहुत तेज आदमी हैं, तो उनको ये चाहिए कि एक किसान के लिए जो मुआवजा पंजाब सरकार छोटा स्वराज दे सकता है, यहाँ भी इनको देना चाहिए। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं सुबह 9 बजे धरना स्थल पर, उसके बाद अंत्येष्टि का कार्यक्रम होना। ये कब से बैठे थे जय सिंह धरने पे? जय सिंह धरने पे बैठे थे 11 दिसंबर सन 2021 से, लगातार चल रहा था, रात दिन 24 घंटे चल रहा। धरने के दौरान ही बैठे थे, तबीयत खराब हुई उनकी? हाँ जी, धरने बैठ गए, धरने पे कल सुबह धरने पे गए थे और सुबह शाम तक रहे, रात को तबीयत बिगड़ गई। इफ्को प्रबंधन इनके तीनों बच्चों को नौकरी दे, ये तो भूमिहीन कर दिए इनने, और मुआवजा दे, सरकार इनको मुआवजा दे। भाई किसान की जान चली गई तो किसान को मुआवजा, दिल्ली आंदोलन हुआ था 25-25 लाख रुपये मुआवजा दिया पंजाब सरकार ने। तो यूपी सरकार तो बड़ा राज्य है, बड़ी पार्टी की सरकार है, तो इनको भी 25 लाख रुपये मुआवजा दे किसान को, उसकी जान चली गई सदमा में, वो सदमा में मर गया। हमारे बच्चे बेकार, हम बेकार कैसे जिएंगे? हम वार्ता भी कराने की कोशिश की थी किसानों की इफ्को प्रबंधन से। लगातार आपका किसानों का कहना है आपका सहयोग मिलता रहा उन्हें, लेकिन इफ्को प्रबंधन की तरफ से उनको कोई सहायता नहीं मिली। सहायता नहीं, देखिए अभी रुक जाओ, बयान मत लो, मैं बताऊंगा आपको, पहले पूरा प्रॉपर बात कर समझ लीजिए।
कुछ थोड़ा सा बता दीजिए जो आपको मालूम है। जो घटना हुई वो बता दीजिए। पोस्टमार्टम कराया, बस इतना बता दीजिए। और हाँ, ये घटना हुई है, किसान को लेके आए हैं, पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है, आपके सामने ही है। किसान लगातार धरने पर बैठा हुआ था। हैं? किसान जो धरने पर था लगातार। ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद क्लियर होगा। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम शिव कुमार है। शिव कुमार। शिव कुमार जी, बेटा कैसे घटना हो गई? आपके पिताजी कैसे खत्म हो गए? वो शाम धरने पे आए हुए थे, उन्होंने फ़ोन गया हमारे पास कि देखो तबीयत अचानक कुछ गड़बड़ हो गई है 11 बजे के करीब सुबह में। फिर हम लोग गए वहाँ, उन्हें धरने से फिर ले गए ब्लॉक वालों ने इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद में बरेली लेकर पहुँचे, जिला अस्पताल में आई बरेली। वहाँ गेट पर पहुँचे तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने देखा, वो उन्होंने मृतक घोषित कर दिया। कहाँ धरना चल रहा था? कहाँ के धरने बैठे? धरना चल रहा है इफ्को के समीप। किसानों जो धरना दिया है अपनी प्रमुख मांगों को लेकर। कहाँ के रहने वाले थे भैया? ये नौमा ऐरान, थाना कौन सा लगता है आपका? थाना भमोरा। तो क्या बजे लगभग खत्म हुई? लगभग 6 हुए हैं लगभग। मेरे पास जब फ़ोन गया था उस टाइम ख़त्म हो गए थे, कहने का मतलब 5 बजे 1 बजे की टाइम करीब। हाँ। इसमें आपने प्रशासन से किसी से बात करी है? अभी कोई प्रशासन से मेरी बात नहीं, अब आप साहब की हुई वो। आप क्या चाह रहे हैं? कार्रवाई चाह रहे हैं क्या? साहब कार्रवाई क्यों ना चाहेंगे जब आज तक वो पड़े रहे वहाँ पे। 8 महीने हो गए हमें वहाँ पड़े हुए। आपका? मैं ओम शंकर सक्सेना। जी, आज जो किसान है जो अपने धरने बैठे थे उनकी मौत हो गई, क्या कहा करता है? एक्चुअली उनको एक सदमा टाइप लग गया, मतलब कि इफ़को ने किसानों की ज़मीन ले ली और उन्हें नौकरी नहीं दी, जो कि पहले तय किया गया था कि जिस किसान की ज़मीन जाएगी उसको संयंत्र में रोज़गार दिया जाएगा। आप क्या कहते हैं, उसी को लेके हम लोग धरने पे बैठे थे। लगभग 8 महीने हो चुके हैं। अब धरने पे बैठे हैं तो उनको एक तरफ से सदमा टाइप लग गया कि इतने दिन हो गए हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा, ना इफ़को प्रशासन कर रहा है ना जिला प्रशासन कर रहा है। कई बार डीएम साहब से मुलाकात की, एसडीएम साहब से मुलाकात की, कमिश्नर साहब से मुलाकात की, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। सुबह उन्होंने अचानक अपने दर्द वगैरह बताया छाती में, तो फिर उनका इलाज कराने गए तो मृत घोषित कर दिया गया। अब हम लोग भी मांगी है। मैं चौधरी शिषपाल सिंह, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन टिकैत। कैसे इनकी मृत्यु हो गई? कहाँ बैठे थे? हमारा 11 दिसंबर सन 2021 से इफ़को उर्वरक प्लांट आंवला पे आंदोलन चल रहा है। जिन किसानों की ज़मीन कंपनी ने ली, कंपनी ने, जिला प्रशासन ने, सरकार ने लिखित में वादा किया था कि आपको काम के बदले नौकरी मिलेगी, ज़मीन के बदले, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। 1132 परिवार हैं जो उससे प्रभावित हैं। तो ये लोग अपनी इस मांग को लेकर धरने बैठे थे। 8 महीने के लगभग टाइम हो गया। इनका कहना ये था भाई हमारी ज़मीन चलेगी, हम तो मजदूर, कंपनी को मजदूर चाहिए, आवश्यकता आपको है ही, मजदूरी करने को हम तैयार हैं, तो हमें मजदूरी दे दो, हमारा भी जीवन यापन हो जाए। ये व्यक्ति जो जयसिंह जो एक्सपायर हुए हैं, 3 बेटे हैं, इनके पास कुल 30 बीघे ज़मीन थी। 30 में से 24 बीघे चली गई, उसमें इफ़को में 6 बीघे ज़मीन बच गई। अब 3 बच्चे, पूरा 3 बच्चों का परिवार, सब ज़मीन देने के बाद कैसे जिंदा रहेंगे? तो हमने इनसे इफ़को वालों से, जिला प्रशासन से बार बार ये प्रयास किया। कई बार 3 बार डीएम साहब के साथ मीटिंग हो गई, 5 बार एसडीएम आंवला के साथ मीटिंग हो गई, 2 बार कमिश्नर बरेली के साथ मीटिंग हो गई, समाधान कुछ आज तक निकला नहीं। तो हमारा इनकी तबीयत बिगड़ी और तभी मैंने इनने फ़ोन किया लोगों को, तब जाके वो अस्पताल जो है आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक में लेके आए। धरने बैठे हुए थे। ये रात में भी धरने पर रहे थे, कल दिन में भी धरने पर रहे थे। ये व्यक्ति शुरू से परमानेंट धरने पर रहे हैं। धरने बैठे हुए तो 11 दिसंबर 2021 से लगातार हैं वहाँ पे। 8 महीने हुए। कहाँ पर बैठे थे धरने? इफ़को फैक्ट्री आंवला पे। आपको कैसे पता चला? हमें फ़ोन किया था, हमारे साथियों ने, वहाँ धरना चल रहा था, फ़ोन किया था, मैं गाँव में था। उन्होंने कहा इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मामला गड़बड़ है, तो मैं आ रहा हूँ। हम जब तक पहुँचे तो उन्हें वो एक्सपायर हो गए। तो हमने लिया भाई धरना स्थल पे, हम लोग भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। उसके बाद हमने सीओ आंवला को जानकारी दी। सीओ साहब ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, एसडीएम साहब आए हुए।